नमस्कार दोस्तों, दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। कड़कड़डुमा अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े एक बेहद संवेदनशील मामले में अपना अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और उनके 4 अन्य साथियों को आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने ताहिर को हत्या यानी धारा 302, अपहरण, दंगा भड़काने और 2 समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाने जैसी गंभीर धाराओं के तहत दोषी माना है। हालांकि अदालत ने ताहिर को आपराधिक साजिश यानी 120B के आरोप से बरी कर दिया है। इस मामले में सबूतों के अभाव में 6 अन्य आरोपियों को रिहा भी किया गया है। अब आने वाले दिनों में अदालत इस मामले में सजा का ऐलान करेगी, जो कम से कम उम्र कैद और अधिकतम फांसी हो सकती है। कोर्ट के इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला है। जैसे ही ये खबर आई, बीजेपी ने सीधा निशाना दिल्ली के मुख्यमंत्री जो पहले रह चुके हैं अरविंद केजरीवाल पर साधा। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि ताहिर हुसैन तो इस पूरे दंगे का सिर्फ एक मोहरा यानी एक्टर है। इसके असली डायरेक्टर कोई और हैं जिन तक कानून का पहुंचना अभी बाकी है। उनका सीधा इशारा आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ था। एक्चुअली कपिल मिश्रा याद दिला रहे हैं कि जब ताहिर हुसैन पर शुरुआत में आरोप लगे थे, तब आम आदमी पार्टी और उनके प्रवक्ताओं ने यह नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी कि ताहिर को सिर्फ उनके धर्म की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसी बात को पकड़ते हुए कहा कि कैसे एक हत्यारों और सिस्टम द्वारा डिफेंड किया जा रहा था। दूसरी बात कि अरविंद केजरीवाल दंगे के समय चुप्पी साधेंगे थे। दंगे के वक्त केजरीवाल ने कहा था कि अगर उनकी पार्टी का कोई नेता इसमें शामिल है तो उसे 2 गुनी सजा मिलनी चाहिए। अब जब कोर्ट ने उनके ही पूर्व पार्षद को हत्यारा मान लिया है, तो बीजेपी उनसे इस पुराने वादे पर जवाब मांग रही है। कुल मिलाकर यह सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं रह गया है, बल्कि आने वाले समय में यह दिल्ली की राजनीति का एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। अब जरा पीछे चलते हैं ताकि कोर्ट के आज के फैसले से आप खुद पूरे मामले को कनेक्ट कर सके, समझ सकते कि आखिर ये फैसला किस मामले में आया है। फरवरी 2020 की बात है। देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA और NRC को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। 23 से 26 फरवरी के बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों, जैसे मान लीजिए जाफराबाद की मैं बात करूं, श्री बिहार की बात करूं, चांदबाग की बात करूं, तो ये प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गए और 2 गुटों के बीच भयानक सांप्रदायिक दंगे में तब्दील हो गए। इन दंगों में 53 लोगों की जानें चली गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक हो गई थी। इन्हीं दंगों के बीच 25 फरवरी 2020 को इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के युवा अधिकारी अंकित शर्मा रहस्यमय तरीके से लापता हो जाते हैं। अगली सुबह उनकी लाश चांदबाग इलाके के एक नाले से बरामद हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, क्योंकि अंकित के शरीर पर चाकुओं और हथियारों के 51 गहरे घाव मिले थे। पुलिस जांच में सामने आया कि दंगाई भीड़ ने अंकित को अगवा कर उनकी बेरहमी से हत्या की थी। इस पूरी हिंसा में ताहिर हुसैन के घर की छत का इस्तेमाल दंगाइयों ने एक लॉन्च पैड की तरह किया था, जहां से पेट्रोल बम, तेजाब और पत्थर तक फेंके गए थे। आज कोर्ट का फैसला उसी दर्दनाक घटना का एक कानूनी अंजाम है, जिसने 3 साल पहले पूरी दिल्ली को शर्मा दिया था। अब देखना ये होगा कि केजरीवाल के पास बोलने के लिए कुछ है क्या, क्योंकि इसी ताहिर हुसैन के फेवर में वो या तो चुप्पी साधे हुए थे या फिर बीजेपी पर हमलावर थे। लगातार ये हमला करते रहे, लेकिन आज तो बीजेपी ने फैसला नहीं दिया है, समाजवादी पार्टी ने फैसला नहीं दिया है, कांग्रेस ने फैसला नहीं दिया है, नहीं, ये आम आदमी पार्टी का फैसला, ये माननीय कोर्ट का फैसला है। तो केजरीवाल के पास बोलने के लिए कुछ है और जनता से भी उनको जवाब देना होगा। जिस जनता के शासन की बात करते हैं इस समय, वो जिस राम मंदिर की बात कर रहे हैं और जिस तरीके से तमाम तरह के मुद्दे उठाते हैं, वे खुद इस मुद्दे पर क्या बोलेंगे, दिल्ली दंगे पर क्या बोलेंगे, ताहिर हुसैन पर क्या बोलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। खैर, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल ONN इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।